एक्ट तो लागू है, मगर हम लोग 1996 में जो पेशा कानून जो बना, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता देने की बात जो दी गई, और जो 1957 में 97 में जो स्वतः इस देश में लागू हो गया है, मगर झारखंड जो 5वीं अनुसूची का राज्य है, अब 4 दिन बाद ही जो रजत जयंती मनाएगा अपने राज्य गठन के, यहाँ पर आज तक जो है पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। कल के कैबिनेट में शायद सुनने में आया है कि इस बात को रखा जाएगा और उसको लागू करने के लिए जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, मगर जो हम लोग इतने सालों में इस पेशा कानून के नहीं होने से, क्योंकि पेशा कानून में जो सबसे ऊंचा स्थान ग्राम सभा मतलब गांव में जो ग्रामीणों के द्वारा जो सभा होगी, उसको जो महत्व दिया गया है वही हमारे बीच में नहीं कायम हो सका है। पेशा कानून में ये बात स्पष्ट की गई है कि सरकारी कोई भी परियोजना अगर उस क्षेत्र में लाई जाती है तो सबसे पहले ग्राम सभा के माध्यम से जो लोगों को सूचित करना है और लोगों से सहमति भी लेना है। मगर क्या हम लोग ये सब कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, बल्कि कई ऐसे परियोजना, बड़ी बड़ी परियोजना, जिसमें एक रिंग रोड तो है ही, मगर आउटर और इनर रिंग रोड की भी जो परियोजना यहाँ पर लाई जा रही है, और राज्य सरकार भी इसमें जोरों शोर से काम कर रही है। ग्रेटर रांची प्लान में भी जो 365 जो एकड़ जमीन जाएगा, इसके अलावा और कितने एकड़ों जमीन हमारी चली जाएगी, इसका हम लोगों को अभी तक डाटा खाका नहीं पता है, मगर लोग आशंकित हैं क्योंकि वो खुली आंख से देख रहे हैं कि परियोजना के नाम से उनको विस्थापित करने की योजना बन रही है। मैं अभी 4 दिन पहले गुमला के असली गांव में गई थी, यहाँ पर 15 गांव के लोग जो है वहाँ पर उपस्थित हुए थे प्रतिनिधि, और उन्होंने बताया कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत जो है उनके गांव में जो धोखे से घुसने का क्रम चल रहा है, वो बोलते हैं कि नहीं, हम मत्स्य पालन की परियोजना के लिए सर्वेक्षण करने आए हैं, हम लोग मुर्गी पालन के उसके लिए आए हैं, मगर वो जो पूरे गांव में घूम के देखते हैं और लोग भी ये समझ रहे हैं, उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से गांव के गांव जो है उजाड़ने की बात हो रही है, और ये निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का जो एजेंडा 1994 जो बना था कि आदिवासियों को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के खाके में ये सारी परियोजना जबरन हमारे ऊपर थोपी जा रही है। क्या हम इन परियोजना की मांग कर रहे हैं? क्या हम अपने खेत बाबा दादा की खेत लेना चाहते हैं? बोलिए। हाँ, बोला जाता है कि मुआवजा तो दे रहे हैं, मगर एक तरफ सरकारी मुआवजे का रेट देख लीजिए कितना होता है और मार्केट रेट कितना होता है। तो जो सरकारी रेट में आप अपने बाप दादा की जमीन दे दीजिएगा, वो क्या आप फिर से खरीद पाइएगा मार्केट रेट से? तो फिर क्या होगा आगे विस्थापित होने के, क्योंकि अपना पेट तो पालना ही है, तो फिर आप क्या करिएगा? रांची शहर में भी बहुत कुछ नहीं है आपको पालने पोसने के लिए, तो आप दूसरे राज्य जाइएगा। दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने वालों के साथ क्या व्यवहार होता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। मजबूरी में लोग जाते हैं, मात्र 15,000 20,000 पालने वो कमाने के लिए, और उसके अलावा अगर फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वहाँ का मालिक उनको पूछता तक नहीं है, उनके स्वास्थ्य उपचार का भी कोई प्रबंध नहीं करता है। इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जो इतना बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, आज हमारी ये महती जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएं, अपने जो पूर्वजों की धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी है। पूर्वज जो हमारी जमीनों को बचा के चले गए, उन्होंने सब कुछ उन्होंने तैयार किया, व्यवस्था भी उन्होंने बनाई, मगर आज जो है हम लोग क्यों कर अपने आप को बेबस समझ रहे हैं? क्योंकि प्रशासन जो है, अगर आप अपनी चीज़ों को बचाने के लिए जाते हैं तो आपको थाना से कोई सहयोग नहीं मिलता है।
मिलता है क्या? अंचल से मिलता है क्या? वहां पर अगर आपने भेंट चढ़ा दी उनके मुताबिक तो शायद आपका कुछ काम हो जाए, मगर क्या आप सक्षम है वहां भेंट चढ़ाने के लिए? तो फिर क्या करेगा आदिवासी, क्या करेगा यहाँ का मूलवासी? किस तरह से वो अपनी जमीन, अपनी धरोहर को बचाएगा? किस तरह से अपने जो पीढ़ियों को उजड़ने से बचाएगा? यहाँ पर जो बहुत सारी जो योजनाओं के बारे में बात होती है कि हम अपनी शिक्षा, आपको शिक्षित करेंगे, आपको हम नौकरी देंगे, मगर हमारी अपनी जो आदिवासी भाषाओं की भी जो पढ़ाई के लिए आज तक स्कूलों में व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम लोग जो है बिहारी, बहारी, बंगाली भाषा को देख रहे हैं, मगर नागपुरी इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि गांव-गांव में अब नागपुरी को घुसाया जा रहा है। मुंडारी, कुड़ू और जो खड़िया, ये सब भाषा जो विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनके लिए पद सृजित ही नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर के लिए चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये प्रावधान तो ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी हमारे लिए जो है ये बनाया है, मगर ये हमारे अपने राज्य में ये लागू नहीं हो रहा है। तो संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। पैसा कानून भी हम लोग चाहते हैं कि जैसा बना था वैसा ही वो लागू हो, और जो हमारे समता जजमेंट भी यहाँ पर लागू होना निहायत जरूरी है, ताकि हमारे जो माइंड्स हैं उनका सही तरीके का लाभ जो दूसरे जगह से आए हुए लोगों को न मिलके स्थानीय लोगों को मिले, उनके ग्रुप के द्वारा जो संचालित हो माइंड। मगर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है बाहरी लोग घुस के आ जाते हैं, स्टोन क्रशर्स खोल देते हैं बिना जो है किसी गैर अनुमति के, और जो है उसके बाद फिर हमारे जो प्राकृतिक संपदा का भी जिस तरह से हास्य हो रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे झारखंड राज्य के स्वरूप को तेजी से बदल रहा है। ये सब चीज़ हम लोगों को देखना समझना है, और जहाँ पर भी आप हैं आप लोग सामने आइए और अपने अपनी चीज़ों को बताइए। हम लोग अभी आज तो राज्यपाल को निश्चित रूप से ये लिख के दे रहे हैं, मगर हम लोगों को लगातार संघर्ष करना है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि देश का असली मालिक कहलाए जाने वाला व्यक्ति आज इस देश का नागरिक भी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलम कोड जो है आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का भी कॉलम कोड जो है जनगणना के प्रपत्र से हटा दिया गया है। तो क्या हमारी गिनती बतौर आदिवासी हो पाएगी? इससे बहुत बड़ा सवाल है। जो धर्मांतरण हिंदू